नमन सेवा जोहार करते हुए यहाँ जो हमारी बच्चों की संस्था आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ जबलपुर के तत्वाधान में ये छात्रावास के प्रॉब्लम के लिए जो आप लोग लगातार धरने पे बैठे हैं, ऐसे सभी छात्र छात्राओं को उनके सभी को मैं मेरी ओर से नमन सेवा जोहार और आशीर्वाद भी। मेरे बच्चे जो लगातार आप लोग इस विषम परिस्थिति में भी संघर्षरत हैं। आज ST/SC के जो हालात हैं हमारे देश में कोई बेहतर हालात नहीं है। इसके बावजूद भी उन हालातों का सामना करते हुए सामाजिक तिरस्कार या बहुत सारी चीजें जो हमारे विरुद्ध जा रही हैं इस देश की हवा में, इस देश प्रदेश के वातावरण में, उस हवा को भी का सामना करते हुए भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। और उसके ऊपर भी कि ठीक है हम जैसे तैसे दुख तकलीफ में पढ़ रहे हैं, इधर उधर से आके पढ़ रहे हैं, लेकिन अब पढ़ने के बावजूद जहाँ व्यवस्था जो सरकार की व्यवस्था कहलाती है, सरकार की व्यवस्था वो है नहीं है, वो हमारी व्यवस्था है। आप सोचते होंगे कि ये हॉस्टल बन जाएगा या हॉस्टल है, तो किसका हॉस्टल है? यहाँ पर पैसा किसका लगा है? हमारा पैसा हम ही लोगों के उपयोग के लिए नहीं लाई जा रही है। ये तकलीफ है, क्योंकि ये पैसा का हम कपड़े लत्ते ले रहे हैं, खाना पीना ले रहे हैं, नमक मिर्ची हल्दी ले रहे हैं, उस पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स का पैसा खजाने में जाता है। और उस खजाने से शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तमाम हर चीज के लिए, आपके छात्रवृत्ति के लिए, इसके लिए वो खजाने से पैसा मिलता है। तो इनडायरेक्ट में जो पैसा कहाँ से आता है? वो तो हमारे तुम्हारे टैक्स से आता है ना। वे टैक्स से लो, कपड़े लत्ते लो, बीड़ी बातचीत ले रहे हैं हम, जो भी सामान है बिकाऊ, उस सामान का टैक्स देके हम उसको लेते हैं। तो उस टैक्स का पैसा देश के खजाने में जाता है और उस खजाने से हमारे ऊपर एहसान लादा जाता है। कहते हैं हम दे रहे हैं, जबकि वो किसका है? तुमको तो केवल व्यवस्था के लिए दिए गए कि भाई ये रखो और हमारे शिक्षा चिकित्सा के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारे विकास के लिए आप उस पैसे को लगाओ। तो वो पैसा भी हमारा पैसा हम ही को काट रहा है, समझ लो। हमारा पैसा हमारे हित में नहीं लग रहा है, तो उसका दोषी कौन है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को स्वयं समझ लेना चाहिए। कौन हमें तकलीफ दे रहा है, कौन हमारा शोषण कर रहा है, कौन किस तरीके से हमारे, जबकि बड़ी बात है उपराष्ट्रपति महोदय जी ने आपकी तकलीफों को देखते हुए कि हॉस्टल की व्यवस्था जर्जर है और छात्रावास की ज्यादा आवश्यकता है, तो उस बात का ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों ने ध्यान रखवाया होगा कि भाई यहाँ हॉस्टल की जरूरत है। उपराष्ट्रपति से आए और करवा लिए कि भाई यहाँ हॉस्टल बनेगा। कह देने से नहीं बात कर दिया। जब से 18 सितंबर से सितंबर 7-8 महीना हो गए, अब तब तक तो अरे ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ग्रोथ कर रहे हैं, ये आगे जाएंगे, कल को ये कलेक्टर होंगे, तहसीलदार होंगे, हो सकता है राष्ट्रपति और तुम्हारे बराबर उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। तो इनकी संभावनाओं को तुम रोकने का काम क्यों कर रहे हो? ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ के बाल बच्चे, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां, कुछ भी हो सकती है, राष्ट्रपति हो सकती है, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कलेक्टर, SP और DGP सब कुछ हो सकते हैं। तो इनके जो विकास की संभावनाओं में तुम रोड़ा आता है, तो उसके दोषी यहाँ की व्यवस्था वाले लोग हैं, चाहे राजनीतिक व्यवस्था वाले लोग हैं या प्रशासनिक व्यवस्था वाले लोग हैं। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के को आगे बढ़ाने या उनके लिए प्लान आगे बढ़ाने के प्लान बनाने के बजाय तुम उनके विकास में रोड़ा अटकाने का काम करते हो। अब ये समुदाय ये ST/SC के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप चुपचाप नहीं बैठने वाले। आज गूगल का जमाना आ रहा है, वो जान रहे हैं एक क्लिक दबा के कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। बड़ी तेजी से आज विचारों का प्रचार प्रसार होता है और ये विचारों का प्रचार प्रसार आपके जो क्रियाकलापों पर पूरी तरीके से नजर रखा हुआ है। ये है धीरे धीरे पढ़ लिख रहे हैं, कल को एक्शन में आएंगे, तब उसका खामियाजा आप लोगों को जो तकलीफ दे रहा है उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे बाल बच्चे, आप 3-4 दिन से आप लोग यहाँ पर धरना देके अपने दुख तकलीफों को महसूस कराने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे नेता भी आए होंगे, बहुत सारे पत्रकार या अधिकारी या जो भी आए होंगे, उन्होंने जो भी कहा है आपके हित या भले के लिए बोला होगा, लेकिन बोल देने से कुछ नहीं होता। जब तक विचार व्यवहार में कन्वर्ट नहीं होंगे, जब तक बोला गया चीज क्रियान्वयन में नहीं आएगा, तब उस बोले वाली चीज का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए मैं आप आश्वासन तो दे नहीं सकता, लेकिन संकल्प जरूर कर सकता हूँ कि मैं वहां पर जाके लड़ूंगा।
वहाँ जाकर किसी भी स्तर पर वहाँ पर लगना है। मैं कल ही से आपके कामों में लग जाऊंगा और ये मैं कागज पत्र लेके जा रहा हूँ। आप लोगों का जितना दिन तक हो सकता है आप लोग धरना दे सकते हैं, नहीं तो बाकी पढ़ाई लिखाई में भी रहें। एक तो किताब लिया है यहाँ पर और वो भी पढ़ते रहे। बाकी लोग भाषण हासिल करेंगे। आपको लगता है कि यहाँ कुछ भूल रहे हैं पढ़ते पढ़ते, जबकि हम ये तो पूरी तरीके से हम हफ्ता भर से हमारी पढ़ाई लिखाई बंद है। जाके यहाँ थक चुका के जाओगे और घर जाके सो जाओगे या दो चार बैठे रहेंगे, इस तरीके से होगा। तो हमें अब दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से भी हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा प्रयास है, गुलजार सिंह मरकाम तो हमेशा से, मैं तो नौकरी में था, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का मुझे नौकरी में था, तब से मैं समाज सेवा जो भी लगता है मुझे वो कर रहा हूँ। एक एक्टिव सोसाइटी मुझे महापुरुषों ने सिखा दिया कि भैया जितना नौकरी पेशा है तो नौकरी पेशा काहे के लिए लगी, तेरे जाति प्रमाण पत्र के कारण लगी। और वो जाति प्रमाण पत्र का लाभ लेके मैं कर्मचारी हुआ और कर्मचारी लेके अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छा खा रहे पी रहे। तो मेरा दायित्व होता है कि अरे मैं उस सर्टिफिकेट का कर्जदार हूँ, तो उस कर्जे को किस तरीके से बटाने का काम करूँ। इसी प्रयास में मेरी सारी जिंदगी चली गई। 23 साल की उम्र में मेरी नौकरी लगी और लगातार तब से हम समाज सेवा, लोगों को चेतना, लोगों को जागृति और किसी की लड़ाई और बड़ाई में सब लोग रहते हैं। इसीलिए आप लोगों से भी अनुरोध है, अभी तो छोटे बच्चे हो, आगे जाके ऐसे ही संघर्ष करते करते कल को नौकरी पेशा में आओगे, घर गृहस्थी में आओगे, तो अपने इस समाज के प्रति उत्तरदायित्व को रखते हुए हमेशा संघर्षरत रहेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ ऐसे मजबूती से, आप क्रांतिवीरों के बच्चे हैं, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के बच्चे हैं, आप राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब के बच्चे हैं, आप डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे हैं। इसलिए आप हिम्मत करें। इस तरीके से बाबा साहब को किस कठिनाई के साथ उन्होंने हिम्मत करके एक बड़ा संविधान बना के आपके हमारे हितों की रक्षा का एक संविधान बना दिया। तो ऐसे के बच्चे हो, इसलिए उसी हौसला के साथ आप लड़ेंगे। ऐसी आशा के साथ अपनी बात तो यही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जवाहर, जय संविधान। ठीक है, चलो ठीक है हमारा